Assalamualaikum students. Today I am giving you demo class on topic of chromosomal theory of inheritance. As this is very interesting topic as well as very confusing. Okay. Chromosomal theory of inheritance. Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene and used chromosome movement. जो वॉल्टर सटन और थियोडोरे बोवे हैं, उन्होंने ये नोटिस किया कि क्रोमोसोम और जीन्स का बिहेवियर एक जैसा है, क्रोमोसोम और जीन्स का बिहेवियर सेम है। अब उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च की कि क्रोमोसोम और जीन्स का बिहेवियर सिमिलर क्यों है। तो उन्होंने ऑफकोर्स जब हम किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो हम बहुत सारी नॉलेजेस, बहुत से रिसर्चेस को यूनाइट करते हैं, इकट्ठे रखते हैं और फिर हम सर्च करते हैं कि किस तरह से हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसी तरह सिमिलरली सटन ने भी यूनाइट किए नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रेगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स and call it the chromosomal theory of inheritance. Here you can see the picture of chromosomal theory of inheritance. Okay, basically सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रोमोसोम, ओके, व्हाट आर एलील, व्हाट आर जर्म सेल, व्हाट आर जीन्स। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तो ही हमें ये थ्योरी भी बहुत इजीली समझ में आ सकती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम और जीन्स का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। ओके, now students, what are chromosomes? Chromosomes basically pairs में होते हैं। okay, pairs में होते हैं that contains all the DNA information that are made up of DNA. Chromosomes are basically in number of 46 होते हैं। ठीक है, और अगर हम इन्हें पेयर में बात करें तो these are 23 क्रोमोसोम। ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाए तो कितने होते हैं? 23। अब बेसिकली जब हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि जीन्स और क्रोमोसोम एक तरह से बिहेव करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम और जीन्स होते क्या हैं। ओके, सो क्रोमोसोम्स जो आपको मैंने रेड लाइन से शो कर रही हूँ, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और बेसिकली जो पर्पल में आपको यूनिट ब्लॉक में नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये है हमारे पास जीन्स। तो जीन्स क्या है? बेसिकली द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जीन्स क्या है हमारे पास? इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बेसिकली कैरेक्टर इंफॉर्मेशन, कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ हेयर्स, स्किन कलर, ऑल द कैरेक्टर इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट कम फ्रॉम द पेरेंट्स जीन। ओके, ये हमारे पास जीन्स जो हैं बेसिकली ये कौन कंटेन कर रहे हैं? क्रोमोसोम्स कंटेन द जीन ब्लॉक। जो पर्पल यूनिट नज़र आ रहे हैं आपको, ये जीन्स हैं और ये जीन्स कहाँ होती हैं? क्रोमोसोम्स पर होती हैं जीन्स। ओके, तो जीन्स और क्रोमोसोम का डिफरेंस पता चला। क्रोमोसोम जो कि 46 नंबर में है और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये कंटेन करते हैं जीन्स इंफॉर्मेशन, जीन्स कंटेन करते हैं हमारे पास। ओके, नाउ व्हाट आर एलील्स? तो बेसिकली ये बहुत बच्चे स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली एलील जो है वो क्रोमोसोम ही है, लेकिन अगर आपको पता है ना, क्रोमोसोम्स हम जब बात कर रहे होते हैं जब ये पेयर में होते हैं। अगर हम पेयर में बात ना करें, अगर हम सिर्फ एक क्रोमोसोम की बात करें तो वो एलील होगी। जैसे ए और बी जब पेयर में होंगे, ए बी होंगे, तो ये क्रोमोसोम है। जब हम इन दोनों को पर्टिकुलर फॉर्म में बात करें कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ए की बात कर रही हूँ तो फिर मैं कहूँगी कि एलील ए,
अंडरस्टैंड? नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट जर्म सेल्स. जर्म सेल्स मोस्टली जब हम जर्म सेल्स रीड करें तो हमें फ़ौरन माइंड में आएगा कि ये डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स हैं, मतलब जर्म सेल्स वो होंगी जो जर्म कॉज कर रही होंगी, है ना. लेकिन जर्म सेल डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स नहीं है. ठीक है, यहाँ पे जर्म सेल्स का से बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा कि ये जर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है. जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स, ये दो जो हैं टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स. सोमैटिक सेल्स नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो सोमैटिक सेल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोन सेल्स, स्किन सेल्स, दीज आर सोमैटिक सेल्स. ओके, एंड जर्म सेल्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. जर्म सेल्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में. रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट जो करते हैं वो होते हैं जर्म सेल्स. ठीक है, अच्छा. सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है. माइटोसिस किस में होती है? ये डिवीजन हमारे पास है सोमैटिक सेल्स में. एंड इन जर्म सेल्स मायोसिस टेक प्लेस. मायोसिस किस में होती है? जर्म सेल्स में. ओके, सोमैटिक सेल्स आर द डिप्लॉयड सेल्स. डिप्लॉयड सेल्स से क्या मकसद है हमारे पास? डिप्लॉयड मीन्स देयर आर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मीन्स ऑल ऑफ यू नो दैट 46 क्रोमोसोम. देयर आर 46 क्रोमोसोम. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन पेयर्स, अगर हम पेयर्स में बात करेंगे देन there are two sets of chromosome like 23 two sets of chromosome. diploid means 46 क्रोमोसोम का आप पेयर में बात करोगे तो 23. ठीक है, ये है डिप्लॉयड सेल्स. जर्म सेल्स आर हैप्लॉयड मीन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. इफ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 23 क्रोमोसोम नॉट 46. सिर्फ तो 23 मतलब एक पेयर की बात हो रही है. तो जब एक पेयर की बात, एक सेट की बात हो रही है क्रोमोसोम की, तो 23 क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं तो हैप्लॉयड. जब हम टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब 46 की बात कर रहे हैं तो डिप्लॉयड. ओके, हैप्लॉयड सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन में और सोमैटिक सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं हमारे जो स्किन है, नेल्स जो ग्रोथ हो रही है, हेयर्स की ग्रोथ हो रही है, बोन्स की ग्रोथ हो रही है, इसमें सोमैटिक सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं. स्टूडेंट, सिंपली आई जस्ट want to clear your concept about somatic cells and germ cells. वैसे तो आपको डिटेल में ये आपको मिल जाएगा सोमैटिक और जर्म सेल्स की, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी. लेकिन हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे फिंगर टिप्स में होनी चाहिए. इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये सिंपल वर्ड में समझ में आ जाए कि सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स होते क्या हैं. तो आप इसको ईजिली बता सकते हैं कि सोमैटिक सेल्स आर द सेल्स डेट नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, जो इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन में. और ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं? बोन सेल्स की ग्रोथ में, स्किन सेल्स की, हेयर सेल्स की ग्रोथ में ये पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, और इनमें कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस होती है. और जर्म सेल्स वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं मीन्स 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और डिप्लॉइड जो कि सोमैटिक सेल है वो 46 क्रोमोसोम. ओके, और जर्म सेल्स में बेसिकली मेयोसिस डिवीजन होती है. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ गैमेट्स हमें पता चल गया है कि जो जर्म सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स. ठीक है, जर्म सेल्स इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट दैट आर कॉल्ड गोनेड्स. गोनेड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं. ठीक है, मेल गोनेड्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस एंड प्रोड्यूस स्पर्म, एंड फीमेल गोनेड्स प्रेजेंट इन ओवरीज एंड प्रोड्यूस एग्स. ठीक है, ये जो है पूरी जर्म सेल्स की बात हो रही है. ये सब किस वजह से बने? ये जर्म सेल्स की वजह से बने. ओके, नाउ वी अगेन मूव टू दिस पिक्चर. अब ईजिली हमें ये पिक्चर समझ में आ सकती है. ओके,
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें बेसिकली हमें ये जो डिवीज़न शो हो रही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि देयर आर 4 फेजेस, G1, G2, meiosis 1 एनाफेज एंड meiosis 2 एनाफेज, ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये सारे फेजेस इंक्लूड हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स। ओके, नाउ in G1 phase there are 4 chromosomes, yellow, red, orange and blue. Okay, these 4 chromosomes participate in formation of germ cells. Now what happens in G1 cells? In G1 cells, chromosomes size, chromosome cell membrane size, cell wall size increase, cell membrane size sorry increase। यहाँ पे ये प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स सब जो है ये यहाँ पे ले रहे होते हैं G1 फेज में क्रोमोसोम्स। क्यों ले रहे होते हैं? बिकॉज इन्हें आगे जाके क्या होना है, डिवाइड होना है। ओके, तो ये G1 फेज में G1 फेज में ये क्रोमोसोम्स के साइज इंक्रीज हो रहे हैं। एंड देन G2 फेज में आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये रेप्लिकेट होके और डुप्लीकेट हो रहे हैं, बेसिकली डुप्लीकेट हो रहे हैं, डुप्लीकेशन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं G2 फेज में डुप्लीकेशन हुई। येलो आपको 2 नज़र आ रहे हैं, ऑरेंज 2 है, रेड 2 है और ग्रीन 2 है, ये आपको डुप्लीकेशन नज़र आ रही है। ओके, दे बिकम डुप्लीकेट। सो G1 फेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, ये बहुत लॉन्गेस्ट फेज होता है। ओके, एंड G2 फेज इज़ द डुप्लीकेशन फेज। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए अपने पास कि G1 फेज बेसिकली क्या है। G1 फेज हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज है, इसमें जो है सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, और G2 फेज में डुप्लीकेशन हो रही है। meiosis 1 एनाफेज में क्या हो रहा है, बेसिकली व्हाट हैपेंस इन मेटाफेज में बेसिकली ये एक बेसिकली ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, है ना। मेटाफेज में अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स, से क्रोमोसोम्स अरेंज हुए हैं। एनाफेज जो है वो मेटाफेज के बाद आती है। तो एनाफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। meiosis 2 एनाफेज में ये अपोजिट पोल की तरफ मूव भी कर रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पे इनके जो सेल्स हैं वो इनके जो है बेसिकली नज़र आ रहे हैं, डिवाइड हो गए। अभी यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, आगे जाके हैप्लॉयड हो गए हैं, जर्म सेल्स बन गए हैं। ठीक है, जर्म सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं बनते हुए, जर्म सेल्स ये बन गए, ये हैप्लॉयड। ओके, सो these are the 4 phases involved in formation of germ cells. Okay, and germ cell formation occurs through meiosis division. meiosis के जरिए ही बने। ओके, meiosis में क्या होता है, बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म इन meiosis। ओके, कैसे बने, फर्स्ट ऑफ ऑल G1 फेज, फिर G2 फेज। ओके, S फेज भी होता है यहाँ पे। S फेज बेसिकली इंटरफेज होता है, इन दोनों के दरमियान का फेज होता है। ठीक है, एस फेज भी यहाँ पर होता है बेसिकली, लेकिन वो मेंशन नहीं किया हुआ है। इसमें आप इस तरह बस समझ लें कि G1 फेज में हमारे पास क्या हो रही है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूट्रिएंट और प्रोटीन्स ले रहे हैं, अपने सेल का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, इन G2 फेज दे बिकम डुप्लीकेट। इन meiosis 1 एनाफेज दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। In meiosis 2 anaphase, they become divide and become diploid, and then in the end they form germ cells and become haploid. Okay, a comparison between the behavior of chromosomes and genes. क्रोमोसोम और जीन्स को हम कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली. ठीक है, occur in pairs. Chromosomes occur in pairs as well as genes occur in pair. Genes भी पेयर में होती हैं और क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं. Segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. अच्छा, इसमें क्या लिखा है? सेग्रीगेट मीन्स ये क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, बेसिकली अलग हो रहे हैं
गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्रोमोसोम्स आपको पता है ना सेपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, और 1 पेयर ही इन्वॉल्व होता है गैमेट फॉर्मेशन में। वैसे तो आपको पता है कि 23 पेयर्स हैं, लेकिन सिर्फ एक पेयर इन्वॉल्व होता है गैमेट फॉर्मेशन में। इसी तरह से जो जीन है, जीन में भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 ऑफ ईच पेयर इज़ ट्रांसमिटेड टू गैमेट। तो ये दोनों बात भी सेम है और ये दोनों बात भी सेम है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, 1 पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे भी यही है कि कोई भी पेयर जो है सेग्रीगेट होकर गैमेट फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकता है, और इसमें भी यही है। लेकिन अब आपसे यहाँ लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू टेल विच ऑफ दिस कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, हाउ डिड यू डिसाइड। इसमें आप बता सकते हैं कि कॉलम ए और बी में से कौन सा क्रोमोसोम है, कौन सा जीन है। तो ये बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। तो देखा जाए तो दोनों में बात सेम ही लिखी है, तो क्रोमोसोम और जीन्स में एज सच डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस क्या है कि क्रोमोसोम ही जीन को लेके जा रहा होता है, जीन को डिवाइड करने के लिए जो लेके जाया जा रहा है वो बेसिकली क्रोमोसोम लेके जा रहे हैं। क्रोमोसोम बेसिकली जो है जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक रूट है, और क्रोमोसोम्स ही कंटेन करते हैं जीन्स। जीन्स क्या है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ओके।